नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का डीआई की क्लास में। मैथ्स मैथ्स के अंतर्गत डीआई के क्लास में आप सभी का वेलकम है। पहले एक बार कंफर्म करिए क्लास प्रॉपर चल रही है, वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, वॉइस क्लियर है कि नहीं है। नाश्ता नहीं मिला भाई। चलिए जल्दी से जुड़िए सभी लोग, क्लास शुरू किया जाए। 12 बज गए और सुबह से नाश्ता नहीं है। तुम लोग जो है बस केवल मजा लो और कुछ नहीं। हाँ, जल्दी सभी लोग जुड़िए। ये नहीं कोई नाश्ता बना के दे दो, इधर भी पूड़ी कचौड़ी और जो भी बन जाए। हम्म, चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारे सुपर टेट वाले जो बैच के बच्चे थे, मतलब वो कितना बढ़िया था। कोई चाय लेके, कोई जो है पोहा बना के सामने दिखा देते थे कि सर देखिए है चाय, सुबह की चाय। ठंडियों में सुबह की चाय आ जाती थी इमोजी में। हमको फील होता था चलिए ठीक है। अगर सुपर टेट वाले इसमें कोई होंगे तो जानते होंगे। कहाँ लाओ नहीं नहीं, बस बस यही है। चलिए शुरुआत किया जाए। और पिछली क्लास अगर देखा होगा आप लोगों ने तो लाइन डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे। 15वें क्वेश्चन पर थे, अर्थात तीन फिगर हम लोगों ने कवर किया था। और मैं इसी के आगे प्रोसेस करने जा रहा हूं। और ये सीट आपके पास होगी, एक बार कंफर्म कर लो सब लोग। यहां से आज के प्रश्नों को आपको कवर करना है। यहां से प्रश्न आपके सामने हैं, थोड़ा अच्छे प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से सारे प्रश्नों को करिए और एक एक करके क्लियर करिए। यस, आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए संजना जी ने देखिए मिठाई उठाई भेज दिया। नीचे दिए गए रेखा चित्रों में तीन देशों ए, बी तथा सी द्वारा 7 विभिन्न वर्षों में निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा 1000 टन में दर्शाई गई है। तीन अलग अलग देश हैं। देश अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पर इस कलर से देखो, देश ए को दिखाया गया है, देश बी है, देश सी है। ये लाइंस आपको कंफर्म करती हैं। जो ये बैगनी कलर, क्या कौन सा कलर बोलेंगे, ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो देश ए को दिखा रहा है। व्हाइट कलर की लाइन देश बी को दिखा रहा है। और जो पिंक सॉरी येलो कलर की लाइन है वो देश सी को दिखा रहा है। विगत वर्षों में तीन देशों ए तथा बी तथा सी द्वारा निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा 1000 टन में है। ये आपको दिया गया इस फिगर में। 2004 से 2000, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 2004 से 2008 में सी के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2004 में हम लोग यहाँ पर हैं, ये है 2004। और किसकी बात कर रहा है, सी की। सी मतलब येलो कलर। 2008 पे पहुंचना है। येलो कलर वाली लाइन ये है, ये है इसका निर्यात यहाँ पर। और इसकी संख्या कितनी है बोले, 500। ये है 500। और हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, 2008 यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए बीच का जब डेटा रहे, जैसे मान लो 700 है और 800 है, आपको यहां पर बीच में दिख रहा है तो इसको लिखिए 750। ठीक है, 700 कितना करें, 50। बीच में जब रहे आप लोग ना, क्योंकि आंकड़े जैसे दर्शाए गए हैं, जैसे 0 से 100 तो बीच में 50, 100 से 200 तो यहाँ पर 150। मतलब बीच वाला कहीं भी दिखेगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर राइट सोल्यूशन, मतलब उसका मान एग्जैक्टली कितना होगा। ये 500 है। और 2004 में जो कंपनी हमारा देश सी था, देश सी से निर्यात कितना था, 500 था। 2008 में वही येलो कलर कितना हो गया, 750 हो गया है। बोलो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो जीरो पहले खत्म कर दीजिए। 25 दूना 50 होता है, 25 या 75 होता है। 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है। एक बढ़ना गुणे 100 बटे 2 कर दीजिए तो आएगा 50%। कितने परसेंट की वृद्धि है बोलिए, 50% की, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये है राइट सोल्यूशन। 50% की वृद्धि है, कंफर्म। मैं आंकड़े मेंशन भी कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। सीट रखिए भी आप लोग अपने पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है। सभी वर्षों के लिए ए का कुल निर्यात बी के कुल निर्यात का लगभग कितने प्रतिशत है। सभी वर्षों के लिए ए का कुल निर्यात, तो पहले हमको ए पर ध्यान देना होगा। ए मतलब देखिए इस कलर से बनाया गया, हम पीला कलर ले रहे हैं ए के लिए। सारा पीला कलर, मतलब यहाँ 350 है। ध्यान से देखते जाइएगा, हम ए वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर सोचो जैसे हम किसको किसको लेंगे, पीला नहीं है, कौन सा कलर है, ये आपका जो ऑरेंज कलर की तरह है वही प्रश्न है। आप लोग क्लियर करिए, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान कितना बोलिए, 500। हम इसी कलर से करेंगे और दूसरा देश जो बी है ना उसको व्हाइट से करेंगे, कंफर्म रहेगा। ये 400 हो गया, ये 600 हो गया, ये आपका 500 और इसके बीच में है ना तो 550 हो गया। यह कितना होगा, 400 होगा। और यह कितना होगा, 500 होगा। मतलब आपको देश ए की अगर बात करनी है तो देश ए में जो टोटल निर्यात है, जोड़कर मैं आपको दिखाता हूं। 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 4 27 और 50 50 और जोड़ दीजिए तो 2800 है। देश ए का कुल निर्यात कितना है, 2800 है। देश बी का निर्यात करना है तो मैं व्हाइट कलर से यहां पर बताता हूं। देखिए 500 है,
ठीक है, 400 है, 600 है, 800 है, 900 है, ठीक है, और 700 है, और कितना है, 700 है। अब हम देश बी के लिए टोटल जोड़ते हैं तो टोटल टोटल कितना आता है, देश बी वाला देखिए जोड़िए आप लोग, और देख लीजिए कहीं मेरे से गलती हो तो प्लीज बता दीजिएगा। 500, 600, 500, 400, 900, 9 6 15, 15 8 23, 23 9 32, 32 7 39, 39 7 कितना होता है, 46। कितना हो जाएगा बोलिए, 4600। हमसे पूछा क्या इस प्रश्न में, सभी वर्षों के लिए जो ए का कुल निर्यात है बी के कुल निर्यात का लगभग कितने प्रतिशत है, ज्यादा उदा की नहीं बात कर रहा है। ए का 3300 होगा, गलत लिखा हूं। अच्छा फिर से जोड़ देता हूं, एक बार ए वाला देख लीजिए आप सभी लोग, कहीं डाउट हो तो क्लियर कर लिया जाए। ए वाला किस कलर से है, इस ऑरेंज कलर से है। 350 है, ठीक है, 500 है करेक्ट, 400 है करेक्ट, 600 है करेक्ट, 550 है ये भी सही है, 400 है ये भी सही है, 500 है ये भी सही है। जोड़ के देखिए, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 5 29, 3 32, 1 3300 होगा। एकदम सही आपने बताया है, 3300 है, मेरे से कुछ गलती वहां पे हो गई थी, 3300 होगा। बी वाला तो कंफर्म है ना, दोनों जीरो खत्म कर दीजिए। कह रहा जो ए का कुल निर्यात है बी के निर्यात का कितना प्रतिशत है। ए का निर्यात अभी हो गया 33 और बी का निर्यात कितना है, 46। ए का निर्यात है 33, 33 गुणे 100 कर दीजिए, बटे क्या कर दो, 46। अब आप लोग इसको सॉल्व कर डालिए, देखिए कितना आंसर आता है। ऑप्शन चेक करिए, 75 55 डिफरेंस है काफी हद तक। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको मान लो अगर 23 कर दो, इसको 50 कर दो, ठीक है, 23 कर दिया, 50 कर दो, चाहे इसको 35 कर दो, इसको 25 कर दो। 25 दूना 50, 35 दूना 70, 70 के आसपास कौन है, 70 के आसपास दो लोग हैं, 72 भी 68 भी है। इसमें आपका आंसर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। 33 देखो इसने बोला कितने प्रतिशत है लगभग में, वो 33 है और 46 है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कौन सही है। आप देखो नोटिस करके कितना है अपने पास, 33 है गुणे 100 है बटे 46 है, ये 23 होगा और ये 50 होगा। थोड़ा सा गुणा कर लीजिए शून्य, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं। शून्य हो गया, 5 या 15, 5 या 15 एक 1600, 50 को अगर मैंने 23 से भाग किया, 7 देखो कितना जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 14 दो 16, 7 बार जा रहा है। 7 त्रिक 21, 7 दूना 14 दो 16, यहाँ पर 4 आया जीरो, 71 दशमलव समथिंग करके होगा, तो इसका उत्तर 72 लिया जाएगा। 72 होगा सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन, 72% राइट सोल्यूशन। यस, करेक्ट आंसर कितना है, 72% है। तो 17वें का उत्तर हो गया 72%, आप लोग देख सकते हैं जी। अब ये अभी कुछ और पढ़ रहे हैं आप, फरहान रजा सिद्दीकी, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन नोटिस करिए, 18 नंबर। कंपनी बी के लिए, किसकी बात कर रहा है, कंपनी बी के लिए, ये है कंपनी बी जो व्हाइट कलर से है, किस वर्ष के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। कंपनी बी कौन है बोलिए, कंपनी बी व्हाइट कलर से दिखाया गया है। हमसे पूछा गया किस वर्ष के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में जो अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसके लिए आप ऑप्शन देखा करिए, जैसे हम ऑप्शन नंबर 2000 मतलब 2005 के लिए सोचेंगे, तो 2005 में अगर हम यहां पर हैं तो हम पिछले वर्ष अर्थात 2004 से इसको कंपेयर करेंगे। अगर यह 800 है, यह कितना है, 800 है, थोड़ा सा इसी तरह से ध्यान दिया करिए। अगर यह 800 है तो यह कितना होगा बोलो, 600 है। 2 शून्य गया, 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8, मतलब ये 33 सही 1/3% है। यहां पर कितना होगा, 33 सही 1/3% की वृद्धि होगी। 2004 की बात करिए और 2003 से देखिए, 2004 पे आइए और 2003 से देखिए तो कितना है। 2004 पे कितना है, एक कंफर्म था 600 है, और यहां पर कितना है, 400 है। 2 शून्य खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहां पर 50% की वृद्धि है। कितने की है, 50% की वृद्धि है। इससे ज्यादा तो यही हो गया 50%। अब 2006 पे चले आइए, ये 2006 का है जो कि कितना है, 900 है, और 2005 पर कितना था, 800, 12.5 होगा, इसको छोड़ दीजिए। 2008 पर आइए, 2008 और 7 का बराबर ही है, तो 2004 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। एकदम सही है, 2004 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखो 2008 और 2008 का जो चेंज है 7 की तुलना में बराबर है, 7 पे जो था वही 8 पे है, इसको तो लेना ही लेना नहीं है। 2006 पे अगर हम लोग गए तो 2006 में 900 है और 2005 में 800 है। अगर वृद्धि सोचेंगे तो 100 की है या 8 से 9 अर्थात 1 की है, मतलब 1 गुणे 100/8 होगा, 12.5% आएगा।
जबकि अगर 2004 में नोटिस किया तो 2004 पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि 2004 में 600 का है, 2003 में कितने का है, 400 का है, 400 से 600 होना मतलब 50% बढ़ना, तो 50% इस पे बढ़ रहा है, इस पर जबकि 33 सही 1/3% ही आ रहा है जी। हाँ, तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन कितना होगा बताइए? इसका बी ऑप्शन होगा 2004। कंफर्म करिए, देखिए आपको यहां पर डिसाइड करना है ऑप्शन के आधार पर, और ऑप्शन के आधार पे ही इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कर पाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। सभी वर्षों में बी के औसत निर्यात कितने हैं? हमको बी ध्यान देना है, बी का कहीं जोड़ा था अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, बी का जोड़ कितना आया था थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जोड़ा था, क्योंकि औसत पूछा है तो बी हमारे पास है व्हाइट कलर वाला, और व्हाइट कलर वाला भी हम लोगों ने एडिशन किया था, कितना आया था कोई बताए मुझे? ए था, ए था, ए था, ए था, ए था, ए था और ए था, जोड़ा था कि नहीं? 4600 आया था, बी का जोड़ किया था कितना आया था? 4600। बी का जोड़ किया था हम लोगों ने तो 4600 आया था। फिर से भी जोड़ के देख सकते हैं, देखिए अभी आप अभी तो थोड़ी देर पहले ही इसी प्रश्न को हम लोगों ने किया था, बी का जोड़ कितना आया था? 4600 आया था। अगर 4600 था तो औसत निकालना है, तो इसके लिए फिर से हमें कुछ सोचना नहीं है। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, योग कितना है? 4600, और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से भाग करिए, ठीक है। 7 छंगे 42 होता है, 7 छंग 42 होता है, 42 4 7 पचे 35 होता है, 6 5 7, ये देखिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसके लिए राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 657.14 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, इस प्रश्न का हल होगा। 20वां नंबर इसका लास्ट होगा। वर्ष 2003 तथा वर्ष 2006 में तीनों देशों में कुल निर्यात के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? हम लोग को किसका किसका देखना है पता है? वो हमें जाना है वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 यहां पर है, तीनों देशों का जोड़िए कितना है निर्यात, ये तीनों जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार से वर्ष 2006 में आएंगे, इन तीनों को जोड़ना होगा, इन दोनों का रेशियो बनाना है, जोड़कर बताइए कितना हो रहा है आप लोग। 2003 वाला जोड़िए सबसे पहले, 400 है, यहां पर देखो कितना कितना है, 400 है, इसका वाला जोड़िए, 400 हो गया, 500 हो गया और 550 हो गया, 550, 4 5 9 9 5 14, 1450 है, इसका वाला जोड़िए तीनों, ये करेक्ट है ना, देख लेना कहीं गलती ना होने पाए। 400 भाई तीनों देशों का जोड़िए, 400 500 और 550, 4 5 9 9 5 1450 है, इसका जोड़िए कितना है? ये है 900, ठीक है, 600 और कितना है 550, जोड़िए टोटल कितना हो रहा है? 9 6 15 15 5 2000 2050 है। अनुपात पूछा है दोनों का, 1450 और 2050 का, 1450 और 2050 का अनुपात अगर हमसे कहा है करने के लिए, 1450 और 2050, एक शून्य खत्म हुआ, 5 दूना 10 होता है, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 1 5, 29 अनुपात 41 है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लिए हैं, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ा जाए, अब अगले फिगर पर आते हैं। देखिए एक और अच्छा स्तरीय फिगर आपको दिख रहा है, इसको भी ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ चीजें कंफर्म होगी, समझ में बातें आएंगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे दिए ग्राफ, तीन कंपनी ए बी तथा सी, उसी प्रकार से तीनों कंपनियां बनाई गई हैं। ए कंपनी को देखो थोड़ा सा ऑरेंज कलर से, बी को येलो कलर से और सी को पीले कलर से बनाया गया है। यस, कह रहा ए बी तथा सी के निर्यात में प्रतिवर्ष हुई प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं, इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करके नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दे। भैया देखो प्रतिशत वृद्धि अलग होती है, नॉर्मल वृद्धि अलग होती है। जैसे हम ऐसे कह रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। 2004 में अगर हम हैं, 2004 में पीले कलर वाला कंपनी बी है, इसमें जो परसेंटेज वृद्धि हुई है 5 की हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। जैसे हम कहते हैं ना पहले क्या था और अभी बढ़ गया, इस साल 5% बढ़ गया। कौन? यह जो कंपनी बी है। जो कंपनी सी है वह बढ़ा है 10%, उसके निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 10% की। कंपनी ए के निर्यात में 20% की, पिछले साल की तुलना में चीजें बढ़ रही हैं, प्रतिशत बढ़ रहा है, मतलब नंबर नहीं है लोग, ये देखो लिखा है साफ साफ प्रतिशत वृद्धि, मतलब 2004 में 5% बढ़ा है, किसका? कंपनी बी का। कंपनी सी का बढ़ा है 10% और कंपनी ए का बढ़ा है 20%। 2004 से 2005 में जब हम जाते हैं तो व्हाइट वाला कौन सा है? कंपनी सी, इसका बढ़ा है इसकी तुलना में 10%। और यहां पर ये कौन सा है? ये वाला कलर है,
इसका बढ़ा है 20% और एलओ वाला अर्थात कंपनी बी बढ़ा है 25%। ये प्रतिशत वृद्धि हो रही पिछले साल की तुलना में। ये नॉर्मल अंक नहीं है, ये प्रतिशत में वृद्धि है। अब एक एक करके ध्यान से देखिए प्रश्नों को पूछा कैसे गया है। जैसे हमसे कहा इस प्रश्न में क्या बोला है कि दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है। प्रतिशत वृद्धि का औसत अगर आपको बताना है सभी निर्यातों में दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत बताना है। कंपनी ए कौन सी है, इस कलर से है, हम इस कलर का उपयोग करते हैं और ए की तरफ जाते हैं। यहां पर कितना है 20, यहां पर कितना है 20, यहां पर कितना है 30, यहां पर कितना है 60, यहां पर कितना है 60, यहां पर कितना है 50, यहां पर कितना है 45 और यहां पर कितना है 35। आप डेटा देख लीजिए आपको कंफर्म होगा। जोड़ के बताइए कितना होगा। 20 20 40 30 70 70 60 130, 130 60 190, 190 240, 90 50 240, 240 285, 285 और 30, 310 320 हो गया। कितना हो गया जोड़ करके 320। अब 320 को अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग कर दें, 8 चौके 32 होता है, 40% की एवरेज आई। तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा क्योंकि औसत हमसे पूछा है। औसत में क्या आएगा बोलिए, औसत में आएगा 40%। अगर 8 से भाग करेंगे क्योंकि कुल वर्ष कितने थे 3 3 6 2 8 थे, तो 40% आएगा। सभी प्रतिशत वृद्धि को जोड़ करके आपने संख्या से भाग कर दिया तो औसत हमारे पास 40% आया। 21 नंबर आपका डन हुआ। ठीक है, ध्यान लेकिन देना है कि प्रतिशत का उपयोग कैसे होगा, मैं आपको और भी आगे बढ़ा के समझाता हूं। पढ़िए अगला प्रश्न क्या है। वर्ष 2007 में किस कंपनी का निर्यात सर्वाधिक था। देखो अब यहां पर एक कंपनी की बात नहीं की गई है, तीनों कंपनियों की बात की गई है। किस कंपनी का निर्यात सर्वाधिक था, क्या आप इसको सोचिए, बताइए कैसे सोचकर बता सकते हैं। अगर आपके मन में चल रहा है कि हमारे पास तीन कंपनियां हैं, ए है, बी है और सी है, तीनों के अलग अलग कलर से उनके फ्लो को, उनके प्रतिशत वृद्धि को दर्शाया गया है। अगर आपके मन में ऐसे आ रहा है कि जैसे हम जोड़ ले सभी को, ठीक है, सबको जोड़ ले, इसको जोड़ ले, इसको जोड़ ले और इसको जोड़ ले, जोड़कर निर्धारित कर दे, या 2007 में हम चलते हैं, अगर 2007 में हम चेक करें कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई, 60 हुई है, तो आपको लग रहा होगा कि यह जो ए वाला कलर है यही आंसर होगा, जो कि पूरी तरह से अगर आप ए लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। गलत है, ये गलत है। बोलिए क्यों गलत है, ये मैं आपको समझाता हूं। आपको क्या इनका निर्यात मतलब एग्जैक्टली निर्यात पता था पहले क्या थे ये लोग, इनका बेस था कुछ जानकारी आपको। जैसे हम कह रहे हैं कि इनका 60% बढ़ा, इनका आप कहोगे 40% बढ़ा, और इनका कहोगे सर इनका तो 10% बढ़ा। तो सबसे कम यहां पर ये बढ़ा है 10 और सबसे ज्यादा आप कहोगे 60। क्यों कहोगे भाई, हम कह रहे हैं, चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो हम कह रहे हैं कि भैया मैं देखो दो लोगों की बात करिए, यहीं से कंफर्म होगा। दो लोग मिले, एक का नाम ए था, दूसरे का नाम बी था। मेरी बात को सुनिएगा, कंफर्म हो जाएगा। एक का नाम बी था, दूसरे का नाम बी था। दोनों को बैठा दिया गया इंट्रोडक्शन के लिए आमने सामने। ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा काम करता हूं कि मैं अपनी आय का 50% कमीशन पाता हूं, मतलब जितना मैं सेल कराता हूं अपनी कंपनी को, कंपनी मुझे 50% कमीशन दे दिया करती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यार मुझे तो मेरी कंपनी केवल 1% कमीशन दे रही है। कमीशन का काम ये लोग करते हैं और उसी से इनकी इनकम होती है। दोनों अपनी कमाई का अंदाजा लगाना चाहते हैं। एक कह रहा है कि मुझे मेरी कंपनी मेरे काम के बदले 50% का कमीशन देती है, दूसरा कह रहा है 1% का कमीशन देती है। बताइए कौन अमीर है, हाँ किसके घर वाले खूब खुश होंगे। बोलिए, अगर घर के मेंबर्स के सामने बैठा दिया गया जो रिलेटिव्स थे, इनके रिलेटिव्स तो खूब खुश हो गए, अरे 50% कमीशन पाता है। इनके रिलेटिव, अरे बताओ ये लो 1% कमीशन पाता है। जब उनका अकाउंट चेक किया गया तो पता चला ये जो काम कराते हैं मैक्सिमम 10,000 रुपए का कराते हैं। कितने का, 10,000 का। 10,000 का 50% इनको कमीशन मिला 5,000 रुपए। ये जो काम कराता है मिनिमम 1 करोड़ का कमाता है, कराता है, और 1 करोड़ का काम कराए 1% भी 1 लाख रुपया होता है। मेरी बात समझो, बेस नहीं क्लियर है ना, एक बेस पर दोनों थोड़ी हैं, दोनों के निर्यात क्लियर थोड़ी हैं। अगर दोनों के तीनों के निर्यात क्लियर होते तब तो हम बता सकते हैं। मेरा ये कहने का अर्थ है कि यहां पर परसेंटेज देख करके किसी की अमीरी गरीबी बड़े छोटे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, तब तक जब तक बेस ना दिया हो। अब यहां पर भी वही सेम सिचुएशन है, कंपनी का कुल निर्यात तो पता ही नहीं है,
टोटल वर्थ तो पता ही नहीं है, तो हम 60%, 40%, 10% देखकर थोड़ी बोल देंगे कि इसका सबसे अधिकतम वृद्धि थी, सर्वाधिक निर्यात था। नहीं बता सकते, हो सकता है इसका इतना कम रहा हो कि उसका 60% का मान कोई अर्थ ही ना हो, इसलिए यहाँ पर निर्धारित हम नहीं कर पाएंगे। डी ऑप्शन आएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, राइट सोल्यूशन होगा। आई बात समझ में? निर्धारित आप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है क्या, कहा है कि वर्ष सी के, कंपनी सी के, कंपनी सी भैया व्हाइट कलर वाली है, ये जो है व्हाइट कलर वाली, के वर्ष 2007, ये है 2007, ये है कंपनी सी के देखो, कंपनी सी के वर्ष 2007 में निर्यात 950 रुपए थे, 950 थे, यहां पर इसका निर्यात कह रहा है 950 था। तो वर्ष 2009 में कितने होंगे, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? आपने प्रतिशत पढ़ा है, प्रतिशत के आधार पर जैसे हम लोग ये सोचें कि यहां पर 2007 में परसेंटेज कितना था, 10% की वृद्धि हुई थी, जबकि यहां पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 15% की वृद्धि हुई है। अगर आप सोचेंगे कि 10% का मान दिया है और 15% का मान निकाल दो तो गलत हो जाएगा। जैसे आपके मन में चल रहा हो कि 10% का मान 950 है और 15% का मान हम निकाल देते हैं, 5 तियां 15, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 3 से गुणा करो, 3 पचे 15, 3 सते 21, 22, 3 चौके 12, 1325 हो गया, तो गलत हो जाएगा। यहां पर ये मान लो कि 2007 में जो निर्यात था वो 950 था, लेकिन 7 से 8 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20 की। और 8 से 10 में कितने परसेंट की? 8 से 9 में कितने की हुई? 15% की। मतलब ऐसे समझिए, अगर आपने परसेंटेज प्रॉपर पढ़ा है तो लिखो 2007, कहां लिखे, यही लिखता हूं, लिखो 2007, ये लिखा 2007, लिखिए 2009, लिख दिया। सबसे पहले 7 से 8 में कितने परसेंट बढ़ा, आप लोग प्लीज बताओ देख करके। 7 से 8 में बढ़ा है 20%, कितना बढ़ा है? 20%। 20% आप जानते हो 1 बटा कितना होता है? 5, लिख दो। 5 से बढ़कर हुआ 6, 5 से बढ़कर क्या हुआ? 6। फिर यहां से बढ़ा है 15%, 15% क्या होता है? 3/20, आपने पढ़ा होगा इसको कि 15% क्या होता है? 3/20, अर्थात 20 से 3 बढ़कर कितना होगा? 23। 2007 में कितना था? 950, इसका मान आपको बताना है। आपने परसेंटेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसी हिसाब से इसका आंसर आपको क्लियर करना है, और देखिए कैसे आएगा। देखिए 1 शून्य भैया इसका खत्म हो गया, ठीक है। आप ले जाओ, इसको करो 6 गुणे 23 गुणे, मतलब इनका प्रोडक्ट करो, गुणे 95 बटा 5 दूना 10। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। करिए गुणा कितना होता है, दोनों का, तीनों का प्रोडक्ट करिए, मतलब आपको ऐसे करना था 20 पंचे 100, या चाहते तो मतलब 5 से 6 हुआ था, 20 से 23 हुआ था, और यहां पर इसका मान 950 दिया था, इसका मान हम लोग को फाइंड करना था। 1311 आ रहा है, मतलब अगर हम लोग 95 गुणे 23 गुणे 6 करते हैं, कितना करते हैं? 95 गुणे 23 गुणे 6, दिखाता हूं मैं आपको। 95 गुणे 23 गुणे 6, तो आया 13,110, 13,110। अगर 10 से भाग कर देंगे 1311 आएगा, जो कि पहले ये ऑप्शन में आपको दिया है। ये राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बता दूं कैसे। 2007 में, 2007 में कितनी इनकम थी, वो कितना उसका निर्यात था? 950 था। हमको 2009 में फाइंड करना था। 2007 से 2008 में वृद्धि है 20% की, फिर वृद्धि है 15% की, मतलब 2 सतत वृद्धि यहां पर काम कर रही है। समझ रहे हैं? 2 सतत वृद्धि काम कर रही है। तो 950 से 2009 में कितना होगा? तो 950 गुणे 120/100 गुणे 115/100। पहले 20% बढ़ा है तो 120/100, और 115 मतलब एक तरह से 115/100 काट दीजिए, सेम वही प्रोसेस बन जाएगा जो अभी हम करके आए, ठीक है। ये देखो, अगर आप काटेंगे तो सेम वही आ जाएगा, आपने जो अभी किया था। 13,1,1,0,0 होगा, 100 से इसे खत्म कर दीजिए, 1311 आ जाएगा। ये तरीका मैं इसको परसेंटेज से करा देता हूं, ऐसे कि 2007 में तो ठीक है, जो थे हम थे। 2007 से 8 में हम देख रहे थे 20% बढ़ा था, और इसमें 15% बढ़ा था। तो दो वृद्धि हैं, एक तो 20% की, दूसरी 15% की। यही वृद्धि लगा दीजिए सतत रूप से, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मुझे बताएं। ये कंटिन्यूड इंक्रीज है, यहां पर ये जो प्रश्न पढ़ रहे हैं ये सतत वृद्धि का कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे था कि 2007 में जो भी निर्यात था,
2008 में 20% बढ़ गया, 2009 में 15% बढ़ गया। तो सतत रूप से 20 और 15% का इंक्रीज इसी 950 पे कर दीजिए। जैसे किसी की मान लो कहीं किराए पे आप रहते हो, आपको 950 रुपए किराया देना है जी, बहुत बढ़िया है। आप 950 रुपए आपको किराया देना है, मकान मालिक ने कहा कि अगले साल 20% बढ़ाएंगे और अब उसके अगले साल 15% बढ़ाएंगे, तो आपके मन में नहीं है कि 2009 में मुझे कितना किराया देना होगा, तो पहले इसमें 20% बढ़ाओ, जो आया उसमें 15% बढ़ाओ, तो 2009 का हमें टोटल निर्यात पता चल जाएगा। इस प्रश्न 23वें का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मुझे जहां तक भरोसा है कि क्लियर आया होगा समझ में। ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं लोग, बहुत सारे लोग गलत सलत करके भी आएंगे, इस तरह से भी कर देंगे, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में कंफ्यूजन था, उसी प्रकार से यहां भी कंफ्यूजन होगा। अगर डाउट क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर इसका देखिए, दिए गए, हाँ जी, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि सतत रही, कंटिन्यूड रही, बढ़ती रही, सतत रही? मुझे ये बताना है कौन सी कंपनी का जो वृद्धि था वो सतत बढ़ता रहा। किसका बढ़ता रहा, आप लोग प्लीज देख के बताओ। जैसे इसमें देखो, अगर हम बात करते सफेद वाले की, जो कि हमारा क्या है, कंपनी सी है, कंपनी सी का देखो, नोटिस करो तो यहां पर भैया बढ़ा ही नहीं है, सीधा सीधा जा रहा है, तो कंपनी सी तो नहीं होगा। कंपनी बी की बात करें, येलो वाला, देखो बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, सतत अगर बढ़ा है तो कोई कंपनी बी बढ़ा है। जबकि आप कंपनी ए को भी नोटिस कर लीजिए, कंपनी ए में देखा तो यहां पर स्टेट था, फिर बढ़ा है, स्टेट था, घटा है, तो सतत में केवल बढ़ा है, तो कौन बढ़ा है, कंपनी बी। इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा कंपनी बी, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, कंपनी बी ही सतत रूप से बढ़ रही है, बाकी तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी स्टेट है, कभी कभी घट रही है। ये सिचुएशन आपके सामने, आशा करता हूं समझ में सबको आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? अब अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा है यदि कंपनी सी के वर्ष 2005 में, कंपनी जो सी है अपनी वर्ष 2005 में कुल निर्यात 1078 था। 2005 में कुल निर्यात किसकी बात कर रहा है, सी की, मतलब सफेद वाले की, ये जो व्हाइट से प्रेजेंटेड है उसकी बात कर रहा है। इसका मान इस समय 1078 है। तो कह रहा है 2004 में, इसके पहले इसका क्या था। जैसे हम आपसे एक प्रश्न आपको दें, आप लोग प्लीज उसका उत्तर दीजिएगा, तभी आपको कंफर्म होगा। मैंने कहा किसी वस्तु का दाम, जो बता सके बताइएगा, किसी वस्तु का दाम 20% बढ़कर 600 रुपए हो जाता है, 600 रुपए हो जाता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य बताओ क्या था, बोलिए परसेंटेज पढ़ने वाले लोग। किसी वस्तु का दाम 20% बढ़कर 600 रुपए हो जाता है, वास्तविक मूल्य राखी ने बता दिया, विकास ने बता दिया, पंकज ने बता दिया। मैं जानना चाहता हूं, आप लोग कंफर्म किया करिए, ठीक है। इसका मतलब है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 था, 20% बढ़कर 120 हो गया, और 120 का मान 600 हो गया, तो वास्तविकता में क्या था। अब आप इसको काट सकते हैं, 12 पंचे 60, इससे गुणा करें, 500 था। हम लोग प्रतिशत से करते हैं इसको, कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि 20% बढ़कर अर्थात 1/5, अर्थात 5 का मान वास्तविक मूल्य है और 1 है वृद्धि, तो 5 में 1 जोड़ दें तो 6 हो गया नया। 6 का मान आपको 600 दिया है, वास्तविक मान अर्थात 5 का निकालना है, जो कि 500 हो जाएगा। कंफर्म है? सेम यही इस प्रश्न में भी है। कैसे? कह रहा है कि 2005 में जो कंपनी कौन सी है, ये वाली सफेद वाली कंपनी सी, कंपनी सी का जो मान है, निर्यात है 1078 है। कह रहा है कि 1078 है, यही इसने पूछा है कि 2004 में क्या थी। क्या 2004 में कोई वृद्धि हुई है? आप देख लो, स्टेट है कि नहीं है, मुझे बताइए। बराबर ही तो रहनी चाहिए, यहां भी 1078, कोई इंक्रीज हुआ ही नहीं है, सेम है, डिक्टो वही जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर सेम। अगर मान लो यहीं पर ए होता कि अगर यहां पर दिया होता और पीछे का पूछता, तो उस वृद्धि को लगाकर तब उत्तर बताते। हालांकि इसमें कुछ नहीं था, कोई चेंज नहीं था यहां पर। हाँ, डिक्टो होगा कि गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कर रहे हैं? ये जो वृद्धि हुई है कितने परसेंट की हुई, बोलो? 10% की हुई है। हाँ, 10% की वृद्धि तो हुई है ना प्रीवियस की तुलना में। क्या समान, मतलब वृद्धि दर तो समान है, लेकिन मान तो आपका प्रीवियसली कुछ रहा होगा। तो 10% बढ़कर इतना हुआ है, आपको प्रीवियस मान निकालना है पहले का, जो अभी हम लोग कर रहे थे। कितना परसेंट बढ़ा है बोलिए? 10%। वो सेम तो तब होता जब परसेंटेज का इंक्रीज नहीं होता।
जी। 10% क्या होगा? 1/10। इसका मतलब 10 था 2004 में और 1 जोड़ दीजिए 11 होगा 2005 में। 11 होगा 2005 में। 2005 का मान हम लोग को दिया है। 2005 का मान दिया कितना बोलो? 11 यहां पर आया है और 1078 ये है। आपको 2004 अर्थात 10 का मान निकालना है। यही तुलना कर दीजिए, आंसर आएगा। 11 9 से डिवाइड करिए, 11 9 99 और 99 99 8, 11 8 88 और 10 से गुणा कर दे 980। इसका मतलब 980 रुपए था। 980 डी ऑप्शन होगा। जी, आई बात समझ में? 980 राइट सोल्यूशन है। यस। तो मतलब ये मत सोचना कि बहुत सारे लोग के दिमाग में आ जाए 1078 लगा दो, बराबर ही तो है। अरे दर बराबर है, मान नहीं बराबर। यहां पहले कुछ और था, वो 10% बढ़कर इतना हुआ था। 10% बढ़ा था तो उसके हिसाब से हमारा आंसर इतना आया है। आई बात समझ में? तो राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। बहुत लोग गलती से 1078 लगा देंगे। सही आंसर इसका 980 है। 980 करेक्ट आंसर है। ठीक, तो 25वां नंबर हो गया। अब फिगर आपका बदल जाएगा और फिगर एक अच्छी स्थिति को दिखाएगा। इस स्थिति को पहले फिगर वाइज समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ग्राफ में दिया क्या है उसको पढ़िए। ग्राफ में दिया है कि एक ही स्कूल के 6 अलग अलग प्रभागों में, प्रभाग मतलब जैसे विभाग होता है जी, ऊपर लिखा तो है, हाँ बिल्कुल सही बात है। यस, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक ही स्कूल के 6 अलग अलग प्रभाग, प्रभाग का सेंस होता है विभाग, जैसे कि साइंस वाणिज्य कॉमर्स से सब जो अलग अलग प्रभाग होते हैं, ए बी सी डी ई एफ के नाम से दर्शाया गया है। उसमें टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं वो संख्या दी गई है। जैसे मान लो हम प्रभाग ए में हैं, यहाँ पर संख्या कितनी है? 72 है। दूसरा एक आपको ग्राफ टेबल दिया है। उस टेबल में क्या बता रहा है कि जो लड़कियां हैं और लड़कों का जो अनुपात है वो दिया है। लड़कियां अगर 6 हैं तो लड़के कितने हैं? 3 हैं। अगर मुझे मान लो प्रभाग एक के लड़के और लड़कियों की संख्या को बताना है, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो आप इस अनुपात का सहारा लो। अनुपात का सहारा लेना मतलब अनुपात, जैसे कभी भी अनुपात में किसी चीज को ब्रेक करना हो तो अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए। 6 3 कितना हुआ? 9। 9 का मान कर दो 72, एक का मान हो गया 8। अब लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या अगर निकालनी है लड़कियों की, तो लड़कियां हैं 6, तो 6 बराबर 48, अर्थात लड़कियां हो गई 48। लड़के कितने होंगे? 3, 3 बराबर कितना होगा? 24, लड़के होंगे 24। इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब कभी भी किसी प्रभाग के टोटल को इस रेशियो में बांटना हो, लड़के लड़कियों की संख्या निकालनी हो, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। और जब तक ये निकालना नहीं करेंगे सीखेंगे तब तक आप कर भी नहीं पाएंगे प्रश्नों को। तो आइए निकालना भी सीखिए और प्रश्नों को करिए भी। आइए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। ठीक है, एक ही स्कूल के 6 अलग अलग प्रभागों में ये सारी इंफॉर्मेशन उसी प्रकार से दी गई है। अब आप प्रश्न पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। जब भी कभी ऐसा प्रश्न रहा करे ना तो आप पहले निकाल के रख लिया करिए। मुझे करना हो तो मैं ही बगल बगल लिख लूं कि लड़के कितने हैं लड़की, और एक पन्ने पे लिखने के बाद सारी जगहों पर उसी का यूज करूं। प्रभाग डी ई और एफ में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या क्या है? हम किसकी किसकी बात करें? डी की, ई की और एफ की। चलो आइए करता हूं मैं। डी में कितने हैं? 81। डी को जोड़िए 4 5 9, इसका मैं कर रहा हूं। 9 बराबर 81 और लड़कियां कितनी हैं? 4। 9 चौके 36, 9 9 81 होता है, 9 चौके 36। तो यहां पे लड़कियां कितनी हो गई? 36। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़िए। यहां पर है 75, विभाग ई की बात कर रहा है। 7 8 15 होता है, 15 बराबर 75 हो गया और लड़कियां कितनी हैं? 7। 7 बचे 35 होगा। तो यहाँ पे लड़कियां कितनी हो गई? 35। ए है टोटल 48 और 7 4 2 कितना है? 6। 6 बराबर अगर 48 है तो लड़कियां हैं 4, 6 8 48, 8 चौके 32, ये हो गया 32। तीनों जोड़िए, जोड़िए बताइए कितना हुआ? 30 30 60 30 90, 101 103, कितना हो जाएगा? 101। सर समझ नहीं आ रहा है? लवली क्यों भाई? 101 राइट सोल्यूशन है ना। 6 5 एक 36 है, 35 है, 32 है। 6 5 11 2 13 होना चाहिए तब। 103 हुआ ना। मैं बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूं। 101 किसे फिर आ रहा है तब बताओ? अगर हम जैसे कर रहे हैं उस हिसाब से 103 है तो ननाबदीज होना चाहिए। ये होगा डी ऑप्शन। डाउट है क्या इसमें? मैं भी वही जोड़ रहा हूं यार। आप लोग 103 101 लिख रहे थे तो मुझे लगा यार जोड़ने पर तो यहाँ पर 101 ही 103 हो रहा है, तो कैसे होगा?
तो डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। प्रभाग बी की लड़कियों की संख्या क्या बोला है, देखो प्रभाग बी, सबसे पहले चलते प्रभाग बी, टोटल है 66, अनुपात है 7:4, 7:4 मतलब 11, 11 बराबर 66 कर दो। लड़कियों की संख्या बोला है ना प्रभाग बी की लड़कियां, तो प्रभाग बी में 4 कर दीजिए, इसका मान क्या होगा, 11 छके 66, 6 चौके 24, इसमें लड़कियां हो गई 24। प्रभाग बी में लड़कियां कितनी हैं, 24। ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा, फिर डाउट हो तो क्लियर करिएगा। प्रभाग बी में टोटल भैया 66 लोग हैं, 66 बच्चे हैं, जबकि इनमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 4 और 7 का है। तो जब भी बांटना हो, जैसे हमसे कहा है प्रश्न में प्रभाग बी में लड़कियों की संख्या, तो मैं यहीं पे रुका, मैंने 6, 4 और 7 किया 11, 11 बराबर 66 और 4 बराबर 24, ठीक है। प्रभाग ई के लड़कों की संख्या से प्रभाग ई पर चलते हैं। प्रभाग ई कहां पर, ए है, और यह संख्या है 75, और ई का मान देखो 7 8 कर दो 15, लिखिए 15 बराबर 75, लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या 8 है, तो 15 पचे 75 है, 5 8 40 है, तो यह संख्या हो गई 40। यह संख्या कितनी हो गई, 40। 8 त्रिक 24 होता, 8 पंचे 3 और 5 का अनुपात है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 3 और 5 का रेशियो है, करेक्ट। तो 27वें प्रश्न का उत्तर है 3 और 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। आगे बढ़ता हूं, किस प्रभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है, किस प्रभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसके लिए तो आपको जैसे डेटा भी देखना होगा, रेशियो भी देखना होगा, और सबसे बड़ी चीज ऑप्शन देखना होगा, क्योंकि ऐसे तो प्रभाग 6 हैं, ऑप्शन पे जाएंगे तो 4 ही हैं अपने पास। कौन कौन, सबसे पहले ए है, ए को तो हम सबसे पहले ही देख चुके थे। और यहां पर ऐसे मत देखिएगा कि यहाँ लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम हैं, संख्या निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 72 है टोटल, 6 3 कितना होता है, 9, 9 8 72, 9 बराबर आप 72 लिखो। लड़के कितने हैं बोलिए, 3, ठीक है, तो 3 बराबर क्या होगा बोलो, कितना हो जाएगा, देखिए 6 3 9 होता है, प्रभाग ए में हम लोग, 9 बराबर आप लिखो 72, और लड़के कितने हैं, 3 हैं, 3 तिया 9, 3 24 बार 72, अर्थात लड़के इसमें हो गए 24 प्रभाग ए में। अब हम चलते हैं प्रभाग बी में, ए बी सी डी डायरेक्ट पोछा भी है, तो हम आते हैं किसमें, प्रभाग बी में, जो 66 है। जैसे देखो एक जगह कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए हम लोग उसी प्रकार से। जी वेरी गुड, सब कर लिया है। नहीं, एक एक कर एक बार निकाल लिया करिए, मुझे तो लग रहा है सबसे अच्छा है निकाल के टेबल बना लो, यहीं पे टेबल बना लीजिए, यहीं पे फटाफट लिख लीजिए और उसी का उपयोग हो जाए हमेशा, वो सबसे अच्छा रहता है। 66 देखिए, 7 4 कितना है, 11, 11 बराबर क्या होगा, 66। लड़के कितने हैं, 7, 7 छंग कितना होगा, 42, यहाँ पे लड़के हो गए 42। फिर देखिए अगला, अगला देखिएगा, ए है 54, और यहाँ पर 6 और 5 और 4 9 होता है, 9 बराबर 54 है, और लड़के हैं 4, 9 छंग 54, 6 चौके 24, तो यहाँ पर हो गए 24, और बचा प्रभाग डी, जिसमें संख्या 81 है, कितनी है, 81 है, और यहाँ पर क्या है, 5 4 9 है, तो 9 बराबर 81 है, तो संख्या निकालनी है 5 का मान, 9 9 81, 9 5 45, तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा प्रभाग डी में है, सबसे ज्यादा प्रभाग डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी ही है, डी राइट सोल्यूशन है, सबसे ज्यादा यहीं पर है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लीजिए तो आपको दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रभाग बी और सी में मिलकर लड़कियों, अब देखो जैसे हमने कहीं हल कर लिया एक बार, तो जरूरत नहीं पड़ती ना, जैसे आपने पूछा कि हमें एक बार ही कर लेना चाहिए। अब प्रभाग बी पे हम हैं, और हम बी और सी की लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने लड़कियों को, जैसे हम यहाँ पर पिछले में किसी प्रश्न में यहाँ सकते हैं, अर्थात यहाँ पे लड़कियां कितनी होनी चाहिए, इसमें इसमें लड़कियां 24 होनी चाहिए, इसमें लड़कियां कितनी होनी चाहिए, 24। सी में भी अगर देखिए, तो सी का भी हम लोगों ने किया था, सी का क्या था, 9 छंगे 54, और 6 9 छंगे 54, और 5 5 छंगे 30, तो यहाँ पे लड़कियां कितनी होंगी, 30 होंगी, 5 छंगे कितनी होंगी, 30 होंगी। यही सब कंफर्म कर लीजिए, तो कंफर्म हो गया। प्रभाग बी और सी में से मिलकर लड़कियों की कुल संख्या, इन्हीं प्रभागों में लड़कों की कुल संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है, इसका जो है जोड़ होगा 54, और यहीं पर लड़कों की बात कर दीजिए, लड़कों को तो अभी आप लोगों ने पीछे पीछे क्वेश्चन में निकाला ही है, लड़के इसमें 42 हैं और इसमें 24 हैं, ठीक है, तो 42 और 24, इसमें 42 है, इसमें 24 है,
जोड़िए, 4 2 कितना होता है 6 और 4 2 कितना होता है 6। ये आपका रेशियो बनेगा 6 कितना का 6 9 54, 6 11 बार होता है 66, 9:11 हो जाएगा। जैसे पीछे के क्वेश्चन से सहारा लिया जा सकता है, पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने यही सेम टू सेम इसी डेटा का यूज किया था, लड़के निकाले थे तो लड़कियां भी निकली होंगी। टोटल यहाँ जोड़ लीजिए, जब आप पीछे रफ पे कर ही रहे हैं तो एक साफ सुथरा करिए और वहीं पे डेटा बना के रख लीजिए। शुरू में ही अगर हम लोग ऐसे जोड़ जोड़ के यहीं पे बगल में रख ले रफ स्पेस पर, तो हमारे हर प्रश्न में वो काम आएगा, तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, हम तो मान लो एक एक प्रश्न करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रभाग ए में लड़कों की संख्या। अब हम प्रभाग ए के लड़के कितनी बार निकाल चुके हैं, शुरुआत से वही निकालना शुरू किए थे। प्रभाग ए में लड़के कितने, बोलो 24, है ना। उसी प्रभाग के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट। अच्छा, इसमें हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रभाग ए में लड़के हैं 24 और टोटल विद्यार्थी है 72, तो 24 72 का कितना परसेंट है, 24 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो 72। ठीक है, 24 या 72 होता है, 33% के आसपास आएगा। 33 सही 1/3 होता है, तो 33% के आसपास राइट सोल्यूशन। ये हो गया आपका 33, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये लाइन डायग्राम आपका डन हो गया है। इसका पूरा भी आपको व्याख्या मिल जाएगी टेलीग्राम में, आप जिस जिस बैच में हो वहां आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज, कल हम लोग यहाँ पर इसके आगे बार डायग्राम कंटिन्यू करेंगे। पहले हर फिगर को अच्छे से देख लिया जाए जी। बिल्कुल एक ही जैसा होता है, एक ही का उपयोग होता है, इसलिए आपको कर लेना चाहिए। अब अगली क्लास में हम बार डायग्राम कंटिन्यू करेंगे। इसकी पूरी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको भिजवा देता हूँ बैच में। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात कल की क्लास में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।